सदियों पहले की बात है। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। ओडिशा के पुरी नगर में चारों ओर उल्लास का माहौल था। लाखों भक्त बड़ी बेसब्री से स्नान यात्रा का इंतजार कर रहे थे। वो दिन जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा खुले आकाश के नीचे भक्तों के सामने स्नान करते हैं। इसी दौरान एक प्रसिद्ध विद्वान पुरी आए। गणपति भट्टप्पा बड़े ज्ञानी थे, पर एक बात के लिए बहुत अड़ियल थे। मैं केवल गणेश जी की पूजा करता हूं, बाकी देवताओं को मैं नहीं मानता। पुरी के राजा ने उन्हें स्नान यात्रा देखने का निमंत्रण दिया, लेकिन गणपति भट्ट ने विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, क्षमा करें, मैं किसी और देवता के दर्शन क्यों करूं जब मेरे लिए गणेश ही सर्वोच्च हैं। राजा मुस्कुराए। कभी कभी ईश्वर की लीला समझने के लिए एक बार देखना जरूरी होता है। गणपति भट्ट ने राज दरबार का सम्मान रखने के लिए भारी मन से हामी भर दी। फिर आया वो दिन। भट्ट जी जैसे ही स्नान मंडप पर पहुंचे, उन्होंने आंखें मली। वो हक्का बक्का रह गए। जगन्नाथ कहाँ हैं? बलभद्र कहाँ हैं? जहां कृष्ण होते हैं वहां खड़े हैं एक काले रंग के हाथी, जहां बलराम होते हैं वहां है एक सफेद रंग के हाथी। उन दोनों के मुख पर स्पष्ट रूप से था हाथी का चेहरा, यानी स्वयं गणेश जी। भट्ट जी की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या चमत्कार है! क्या मेरी आस्था को भगवान ने स्वयं अपनाया? उन्हें समझ आ गया। जगन्नाथ जो स्वयं विष्णु है और बलराम जो शेषनाग का स्वरूप है, दोनों ने मेरे भाव को अपनाकर गणेश रूप में दर्शन दिए। उस दिन गणपति भट्ट का अहंकार पिघल गया। उन्हें महसूस हुआ कि ईश्वर एक है, बस रूप अनेक हैं। वो सिर झुकाकर बोले, अब मैं सिर्फ गणेश नहीं, सब देवों को एक समान मानूंगा। तभी से एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल जब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है, दोनों भाइयों को हाथी का मुख लगाया जाता है, जिसे कहते हैं हाथी वेश। ईश्वर आपके भाव को पहचानता है और उस रूप में सामने आता है जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिए।